गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कैरियर पॉइंट। आज की अपनी जो क्लास होगी वो परमाणु की होगी, यानी कि आज की क्लास परमाणु की 3 नंबर की क्लास होगी, यानी परमाणु पार्ट 3। पिछली क्लासों में हमने परमाणु की लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमने पढ़ा परमाणु के बारे में, यानी कि हमने 2-3 वैज्ञानिकों की अभिधारणाएं पढ़ी। और आज जो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो होगी एक तो मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत और होगा नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, जिससे हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चक्कर लगाता है परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ, और वह चक्कर लगाता है तो उसका जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी परिवर्तन होता है या फिर उस ऊर्जा के कारण नाभिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। यानी आज हम पहले पढ़ेंगे मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत। मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, जिससे हमने नाभिक की खोज की थी और नाभिक के अंदर जो मूल कण होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में चर्चा अपनी हो चुकी थी। आज जो होगी वो कक्षाओं के बारे में होगी, यानी कि कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस प्रकार से भरे जाते हैं। जो मैक्सवेल है उनका परमाणु सिद्धांत क्या था कि यानी कि यह है परमाणु, इसके अंदर ये हो गया नाभिक। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर लगातार चक्कर लगाते हैं और वो चक्कर इस तरीके से लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ लगातार अगर वो चक्कर लगाता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है उसका ह्रास होता है या फिर क्षति होती है, यानी क्षति या कमी आती है। और लगातार चक्कर लगाने से ऊर्जा की क्षति होती रहती है और एक समय ऐसा आएगा कि वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ नाभिक के अंदर गिर जाएगा, और नाभिक के अंदर गिर जाने से परमाणु का जो परमाणु है वह नष्ट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। ये धारणा थी मैक्सवेल की। इस धारणा को सही तरीके से बताया नील्स बोर ने। इस धारणा को नील्स बोर ने किस तरीके से बताया कि यानी कि जो मैक्सवेल के अनुसार परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार गति करते हुए ऊर्जा का ह्रास होता है, और ह्रास होने से लगातार एक ऐसी स्थिति आती है कि वह नाभिक के अंदर गिर जाते हैं और परमाणु नष्ट हो जाता है, जो कि संभव नहीं है, हम इसे नहीं मानते। तो इसका परमाणु सिद्धांत क्या है? इसका परमाणु सिद्धांत हो जाएगा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की क्षति या कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ अंततः नाभिक में गिर जाता है। ये जो अपना परमाणु सिद्धांत है वो मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत है, और मैक्सवेल ने हमें बताया कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह चक्कर लगाते हुए लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं या फिर ऊर्जा की क्षति होती है। तो इस प्रकार से यानी कि ये हो गया नाभिक, इस प्रकार से गति होती है उसकी और अंततः उसमें गिर जाता है। और जैसे ही नाभिक के अंदर गिर जाएगा और उससे परमाणु है वो नष्ट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है।
तो मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत समझ में आ गया। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित वर्ताकार कक्षाओं के अंदर नाभिक के चारों तरफ घूमता है या फिर चक्कर लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की क्षति होती है और घूमता हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ चक्कर लगाता हुआ अंततः नाभिक में गिर जाता है और जो परमाणु है वो नष्ट हो जाता है, जो कि संभव भी नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। इस मैक्सवेल के परमाणु सिद्धांत का या संशोधन मान सकते हो या फिर इसके अंदर सुधार करते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और वह ऊर्जा उत्सर्जन करता है। तो किस प्रकार से करता है, उत्सर्जन के बाद क्या नाभिक के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है या फिर प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह देखेंगे हम अगले परमाणु सिद्धांत में। इससे आगे हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। आज की इस क्लास के अंदर हम परमाणु वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। परमाणु के ऊपर अपनी 3 क्लासें हो गई हैं। यह हो गया अपना मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत और अब हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। नील्स बोर ने क्या बताया, मैक्सवेल के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप कह सकते हैं इसको हम। जो नील्स बोर ने यह बताया कि जिस प्रकार नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह नाभिक के अंदर गिरता नहीं है, वह निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि वह निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हीं के अंदर वह चक्कर लगाता है। तो हम नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की यहाँ पे चर्चा करेंगे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वह लगातार चक्कर लगाता हुआ एक से दूसरी क्लास में आ जाए या फिर एक से दूसरी कक्षा में आ जाए या फिर दूसरी तीसरी या फिर इस तरीके से आता हुआ अंततः नाभिक में गिर जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। यह इस बारे में अपने को सही तरीके से समझाया नील्स बोर ने अपने परमाणु सिद्धांत से। उन्होंने बताया कि जो निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण करता है, तो नाभिक के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाए तो भी नाभिक के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं करता है। वह उत्सर्जन करेगा तो वह अपनी एक क्लास छोड़कर वह नाभिक के पास वाली क्लास के अंदर आ जाएगा और वह अवशोषण करेगा तो वह नाभिक से दूर वाली क्लास के अंदर चला जाएगा। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये हो गया परमाणु, इसके अंदर हो गया ये नाभिक और ये परमाणु दूसरा, ये हो गया इसके अंदर नाभिक। ये इसकी क्लास हो गई या फिर कक्षाएं हो गई, ऑर्बिट हो गई। इसके अंदर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो यह ऊपर वाली कक्षा से जस्ट नाभिक के पास वाली कक्षा के अंदर आ जाएगी। यानी कि हम इसको मान सकते हैं 1, 2 या 3, यानी 2 नंबर की कक्षा से यह 1 नंबर वाली कक्षा में
आ जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यदि अगर ऊर्जा का यह अवशोषण करता है तो यह 1 नंबर वाली कक्षा से 2 नंबर वाली कक्षा के अंदर जंप कर जाएगा या फिर चला जाएगा। यह है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा या उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो वह कक्षाओं के अंदर एक से दूसरी में या फिर दूसरी से पहली वाली कक्षा के अंदर आता है। ये हो गया अपना 2 नंबर का पॉइंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करके एक से दूसरी कक्षा के अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करके एक से दूसरी कक्षा में चला जाता है या फिर कक्षाओं के अंदर एक से दूसरी या फिर दूसरी से पहली वाली कक्षा के अंदर चला जाता है या फिर यह कक्षाओं में चला जाता है। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं, भी डायग्राम से समझा है। यानी इसके बाद जो आएगा अपना 3 नंबर का पॉइंट होगा, जो कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह किस प्रकार भरे जाते हैं। यानी जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं परमाणु की, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखेंगे या फिर सूत्र हो या फॉर्मूला देखेंगे कैसे भरा जाता है। यानी कि अपना 3 नंबर का पॉइंट हो जाएगा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरना। यह भरा जाएगा, अपने पास एक सूत्र आता है 2n²। यहाँ पे n हो जाएगी कक्षाएं, यहाँ पे कक्षाएं हो जाएंगी। यानी जो n का मान होगा वो होगा पूर्णांकों में, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से होंगे। और इन कक्षाओं का जो नाम होगा वह नाम हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। और पहली कक्षा का नाम हो जाएगा K, फिर L, फिर M और N, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। यह हो गया अपना कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला हो गया। यानी कि हम परमाणु के अंदर, यानी पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा के अंदर 2n² से बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और दूसरी कक्षा की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन। 3 नंबर की कक्षा की बात करें तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और चौथी कक्षा की बात करें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इनका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली कक्षा का नाम हो जाएगा K, फिर L, फिर M और N। ये हो गया कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। यानी इस तरीके से भरा जाए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर या फिर ग्रहण करने पर जो नाभिक होता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि नाभिक के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किया जाएगा या फिर त्यागने पर। यानी इससे होगा क्या कि अगर लगातार इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है तो परमाणु के आकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नाभिक के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसी प्रकार से अगर चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं और उस परमाणु की कक्षाओं में अगर कमी आती है तो परमाणु का आकार सिकुड़ जाएगा, जिससे उसके आकार में परिवर्तन होगा या फिर उसके आकार में कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से परमाणु के आकार में कमी आती है या फिर ग्रहण करने से आकार में
वृद्धि होती है, या फिर त्यागने या ग्रहण करने से हम कह सकते हैं कि परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है, न कि इलेक्ट्रॉन पे कोई या न कि नाभिक पे कोई इसका प्रभाव पड़ता है। त्यागने या ग्रहण करने पर नाभिक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये 3 नंबर का पॉइंट हो गया, जिससे हमने देखा कि कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे किस तरीके से जाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 नंबर की कक्षा में हो जाएगी 8 और 18 और 32, इस क्रम में चलता जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है, 2n² होता है। n का मान होगा जो कक्षाएं होंगी, और जो कक्षाओं का जो मान होगा वो पूर्णांकों में होगा, और कक्षा का जो नाम रखा जाता है वो अल्फाबेट के K और L M N के अकॉर्डिंग रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नील्स बोर के और भी कुछ बिंदुओं के नाम। इसको आप यहाँ से उतार लेना, इससे पहले वाले जो पॉइंट लिखे उसको भी उतार लेना, साथ में नोट्स बनाते चलना। यानी हमने अब तक क्या सीखा कि अब तक की क्लासों में हमने ये सीखा कि जो परमाणु है वो गोलाकार होता है, गोलाकार होने के साथ साथ उसमें एक नाभिक होता है। इस बात का पता हमें रदरफोर्ड के प्रयोग से पता चला। फिर मैक्सवेल ने बताया कि जो कक्षाओं के अंदर या फिर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो वह घूमता हुआ अपना लगातार ऊर्जा को उत्सर्जन करता है और नाभिक में गिर जाता है, जिससे परमाणु समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा नील्स बोर का, मैक्सवेल का संशोधित रूप कह सकते हैं, या फिर नील्स बोर के ही परमाणु सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि जो ये चक्कर लगाता है वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यह संभव नहीं है कि वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ नाभिक में गिर जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर नाभिक के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो निश्चित वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने पर नाभिक के आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है वह परमाणु के आकार पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमने आज देखा नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत और मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत। अब तक की हमने 3 क्लासों के अंदर लगातार हम परमाणु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक के बाद एक क्लासों के अंदर हम लगातार परमाणु को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए कि सबसे पहले हमने पढ़ा महर्षि कणाद, उसके बाद पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिससे हमें और चीज़ों के बारे में पता चला कि परमाणु होता कैसा है। लगातार हम पढ़ते हुए आज हम अपनी इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वह होगा यानी कि अपना अणु वाला टॉपिक होगा। हम पढ़ रहे थे पदार्थ, और पदार्थों के अंदर हम शुद्ध पदार्थों की चर्चा कर रहे थे। उसमें अपना 1 नंबर का पदार्थ था वो था परमाणु। आज हमने परमाणु की 3 क्लासें लगातार करते हुए परमाणु के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अगली जो क्लास होगी वो होगी अणु की अपनी 1 क्लास या 2 क्लासों में देखते हैं कितनी क्लासों में होगा वो कंप्लीट। अपन कल मिलते हैं अणु वाली क्लास के अंदर। आज की इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगर आप इस क्लास के ऊपर या यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, या फिर क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करो। और आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।